हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के कयासों पर पानी फेरते हुए भारतीय जनता पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार का गठन करने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। इसी के साथ अब औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। गुरुवार को हरियाणा के पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन है, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत पार्टी के तमाम दिग्गज और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जमा होंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नायब सैनी की टीम में 10 मंत्री होंगे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाकर 12 तक की जा सकती है। हरियाणा की नई कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जाने वाला है, उन संभावित नामों की चर्चा जोरदार है। हरियाणा के नए मंत्रिमंडल में जिन संभावित चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उनमें पहला नाम एक ऐसी महिला का है जिसने इस चुनाव में इतिहास रच दिया है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हैं। श्रुति चौधरी हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। तो शाम सीट पर बंसीलाल परिवार की धाक पिछले कई दशकों से है, लेकिन अब की बार श्रुति और इनकी मां किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थीं। ऐसे में ये चुनाव जीतना उनके लिए बड़ी परीक्षा बन गई थी, जिसमें वो कामयाब रहीं। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाकर वो अपना दम दिखा चुकी हैं, लिहाजा उन्हें इसका प्रसाद मंत्री पद के तौर पर मिलने की पूरी संभावना है। हरियाणा की नई कैबिनेट में एक और नाम जो मजबूत दावेदारी रखता है, वो है अंबाला कैंट से पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज, जो लगातार 2 बार से मंत्री पद पर रहे हैं। 7 बार चुनाव जीतकर अपने नाम का डंका बजवा चुके अनिल विज का मंत्री पद इस बार भी पक्का माना जा रहा है। हालांकि नतीजों से पहले ही पार्टी लाइन से अलग उन्होंने खुद को सीएम पद के लिए दावेदार घोषित करना शुरू कर दिया था। इसे पार्टी आलाकमान अनुशासनहीनता मान सकती है। हालांकि फिर भी चर्चा यही है कि उनका नाम कैबिनेट में फिक्स ही रहेगा। उचाना कला, जिसे चौटाला परिवार के अलावा कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां अब की बार 32 वोट से ही सही, लेकिन कमल खिलाने वाले देवेंद्र अत्री को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कारण यह है कि इस सीट पर बीजेपी अगले कुछ वर्षों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगी, लिहाजा ये सीट उनके लिए जितनी चैलेंजिंग रही, उसी स्तर पर रणनीतिक तौर से काम कर बीजेपी यहां अपनी धाक बढ़ाने के लिए देवेंद्र अत्री को कैबिनेट में जगह दे सकती है। बादशाहपुर में बीजेपी का कमल खिलाने वाले राव नरबीर, जो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, उनका मंत्री बनना भी तय माना जा रहा है। ये मनोहर सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, जबकि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल बेल्ट में ये राव इंद्रजीत के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली सीट से जीत दर्ज की है। दक्षिण हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। यह क्षेत्र राव इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में राव इंद्रजीत के प्रभाव को समझते हुए उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सैनी सरकार में तेज तर्रार चेहरा रहे पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले महिपाल ढांडा भी मंत्री पद पा सकते हैं। दमदार जाट फेस और प्रखर वक्ता के तौर पर ये विरोधियों से मुद्दों के मैदान में भी टक्कर लेने का दम रखते हैं। अगला नाम है पूर्व विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का, जो घरौंदा से जीते हैं। उनको भी सैनी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते मूलचंद शर्मा का सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में उन्हें दमदार और रसूखदार ब्राह्मण फेस के तौर पर जगह मिल सकती है। वहीं डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, जिनकी सीट बदलकर बरवाला से लॉन्च कर दिया गया था, उन्होंने फिर भी 26,000 वोटों से जीत हासिल की है। वे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। जबकि मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी की भी सीट बदल दी गई थी, फिर भी उन्होंने नरवाना से शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में उनका नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।